न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका के साथ नहीं होंगी सीधी बात, ईरान ने प्रस्ताव से जुड़ी रिपोर्ट को किया खारिज। पाकिस्तान नहीं आ रहा बाज, नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से की गोलाबारी। केंद्रीय गृह मंत्री ने उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों से सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के साथ नहीं होंगी सीधी बात, ईरान ने प्रस्ताव से जुड़ी रिपोर्ट को किया खारिज। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि तेहरानी ने वॉशिंगटन के साथ सीधे परमाणु वार्ता का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने बुधवार को ईरान के प्रेस टीवी से बात करते हुए इजराइल न्यूज वेबसाइट वाइटन की एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें दावा किया गया था कि ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिकी मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ से संपर्क किया था। साथ ही उन्होंने ओमानी मध्यस्थता से निराशा के कारण सीधे परमाणु वार्ता का अनुरोध किया था। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच चौथे दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता रविवार को मस्कट में होंगी। हालांकि बुधवार को बाघई ने कहा कि ईरान अमेरिका वार्ता के चौथे दौर की निश्चित तारीख और स्थान अभी तय नहीं हुई। अमेरिका और ईरान दोनों ने अब तक अपनी वार्ताओं को सामान्य रूप से उपयोगी बताया है, जिसमें पिछला दौर भी शामिल है। ये घोषणा तब की गई जब अमेरिका ने ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स के कथित अवैध व्यापार में शामिल संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान नहीं आ रहा बाज, नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से की गोलाबारी। भारत के पहलगाम आतंकी हमला का बदला लेने के बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा जरूर रहा है, पर उसकी फौज जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी और गोलाबारी करने से बाज नहीं आ रही। पाकिस्तान की फौज ने आज गुरुवार तड़के से कुछ पहले कुपवाड़ा, बारामूला और उरी और अखनूर इलाकों में नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से गोलीबारी की। इससे एक दिन पहले भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर के तहत पड़ोसी मुल्क के मजबूत आतंकी ढांचों को तहस-नहस कर चुका है। सैन्य अधिकारियों के अनुसार 7-8 मई की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों और तोपों से बिना उकसाए भी गोलीबारी की। भारतीय सेना ने इसका उचित जवाब दिया है। जम्मू संभाग में सीमा से लगे 5 जिलों में बुधवार को जम्मू, सांबा, कठुआ, पूंछ, राजौरी जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रहे। इनमें निजी स्कूल भी शामिल रहे। जम्मू विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित सभी परीक्षाएं स्थगित दी है। इसके अलावा क्लस्टर विश्वविद्यालय IIM, IIT जम्मू में भी शैक्षणिक गतिविधियों नहीं हुई है। कश्मीर संभाग में श्रीनगर हवाई अड्डे के आसपास बारामूला, कुपवाड़ा, गुरेज सहित कई जिलों में शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहे। इन जिलों में भी परीक्षा स्थगित कर दी गई। कश्मीर विश्वविद्यालय की अधिसूचना में 10 मई तक सभी परीक्षाएं स्थगित करने की घोषणा की गई है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री ने उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों से सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार के खिलाफ कड़ी निगरानी रखने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल से सटे सीमावर्ती राज्यों के उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों से सोशल और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवांछित तत्वों द्वारा राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्हें राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में त्वरित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। संवेदनशील बिंदुओं की सुरक्षा की ओर मजबूर किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि निर्बाध संचार बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए और संवेदनशील बिंदुओं की सुरक्षा और मजबूती किया जाना चाहिए। अफवाहों के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाने को कहा। उन्होंने राज्यों से जनता के बीच अनावश्यक भय फैलाने से रोकने और अफवाहों के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच समन्वय को और बढ़ाया जाना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर।
ट्रेन में पेंट्री कार स्टाफ की शिकायत करने से पहले 3 बार सोचें, नहीं तो आपका भी यह हाल होगा। भारतीय रेल की ट्रेन में पेंट्री कार के स्टाफ के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इसका अंदाजा इसी घटना से मिलता है। एक यात्री ने पेंट्री कार स्टाफ की ओवरचार्जिंग की शिकायत की, फिर स्टाफ ने जो किया उससे आपकी रूह कांप जाएगी। भारतीय रेल की लंबी दूरी की ट्रेन में पेंट्री कार का प्रावधान होता है। इससे यात्रियों को बीच यात्रा में खाने पीने के सामान मिलते रहते हैं। इसे रेलवे की सरकारी कंपनी IRCTC संभालती है। इसी से जुड़ी एक दुखद घटना सामने आई है। उन्होंने देखा कि पेंट्री कार स्टाफ पानी की बोतल, कॉफी और इंस्टेंट नूडल्स के ज्यादा पैसे यात्रियों से वसूल रहे हैं। उन्होंने इस बात की शिकायत ऑनलाइन की। इसके कुछ घंटे के बाद पेंट्री स्टाफ ने उनके साथ जमकर मारपीट की। इस पूरे मामले में रेलवे की तरफ से अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि रेलवे को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बद्रीनाथ धाम में पुष्पा गैंग का आतंक। हवाई जहाज पकड़कर साउथ इंडिया से आते थे हाईटेक जेब कतरे। आंध्र प्रदेश के जेब कतरों का गैंग फ्लाइट पकड़कर उत्तराखंड आता था और यहाँ बद्री धाम में श्रद्धालुओं को अपना निशाना बनाता था। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस बीच बद्रीनाथ धाम में जेब कतरों में एक गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। ये गिरोह पुष्पा गैंग के नाम से कुख्यात है। गिरोह के 8 सदस्यों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। उनके पास 2 लाख रुपए नगद, 8 मोबाइल फोन और कई ATM कार्ड बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि इस गैंग का सरगना आंध्र प्रदेश के गुटूर का रहने वाला कृष्णा छेदोजा है। ये गिरोह उत्तराखंड की नहीं बल्कि देश के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भी जाकर श्रद्धालुओं से कीमती सामान चुराता है। पुलिस ने एक महिला को तीर्थयात्री की जेब काटने की कोशिश करते हुए देखा, जिसके बाद संदिग्धों को पकड़ा गया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पेशी के लिए जा रही पुलिस वैन कैंटर पे घुसी, दरोगा, 2 कांस्टेबल समेत कैदी की मौत। एक मुलजिम और 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। ये पुलिसकर्मी एक मुलजिम को फिरोजाबाद से बुलंदशहर लेकर जा रहे थे। हादसे में एक दरोगा, 3 पुलिसकर्मी सहित 5 की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। एक पुलिसकर्मी घायल है। सूचना पर पुलिस अधिकारी फोर्स व क्रेन के साथ पहुंचे। पुलिस ने घायल सिपाही को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी दुर्गा पाल ने बताया कि वह अपने खेत में चारा काट रहे थे। इसी दौरान जोरदार धमाके की आवाज हुई तो उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो पुलिस की गाड़ी खड़े कैंटर में घुस गई थी, जिसमें SI राम संजीवन, कांस्टेबल बालवीर, चालक चंद्रपाल व मुलजिम गुलशनवर की मौके पर मौत हो गई। वहीं घायल सिपाही रघुवीर व शेरपाल सिंह को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस चारों शवों को पोस्टमार्टम को भेजने के साथ अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर वोमिया सिंह और लिखी 2 लाइन। पाकिस्तान को भारत की बेटी सानिया मिर्जा का ये पैगाम। सानिया मिर्जा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त की। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह ने ऑपरेशन की जानकारी दी थी। भारत की मशहूर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर एक खास संदेश दिया है। यह संदेश ऑपरेशन सिंदूर पर 2 महिला अफसरों द्वारा मीडिया को जानकारी देने के बाद आया है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ मीडिया के सामने आई। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। यह ऑपरेशन भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर किया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। सानिया मिर्जा ने अलग अलग धर्मों के 2 महिलाएं अफसरों द्वारा जानकारी देने पर खुशी जताई है। सानिया मिर्जा ने पत्रकार फेयर डिसूजा के पोस्ट को शेयर किया। फेयर डिसूजा ने कर्नल सोफिया और विंग कमांडर वोमिका द्वारा दी गई जानकारी पर अपनी राय लिखी थी। डिसूजा ने लिखा था, इस ताकतवर तस्वीर में जो संदेश है वह दिखाता है कि हम एक देश के तौर पर कैसे हैं। सानिया मिर्जा ने इस पोस्ट को शेयर किया। मिस्री ने बताया कि यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले का जवाब था। उन्होंने कहा कि यह जवाब सही और उचित था। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी के गगनानी के हेलीकॉप्टर क्रैश, CM पुष्कर सिंह धामी ने जांच के दिए निर्देश।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के गगनानी में गुरुवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने इस पूरी घटना की जांच के लिए निर्देश भी दिए। उत्तरकाशी जिले में आज गुरुवार को तीर्थयात्रियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घटनास्थल पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद है और पूरे मामले की पल पल की जानकारी खुद सीएम धामी ले रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, उत्तरकाशी के गगनानी के समीप हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ लोगों के हताहत होने का अत्यंत दुख समाचार प्राप्त हुआ है। राहत व बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई है। ईश्वर हादसे के दिवंगत हुए लोगों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। प्रशासन को घायलों को हर संभव सहायता पहुंचाने एवं हादसे की जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में लगातार अधिकारियों के संपर्क में हुए और हर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क लेने के लिए मची होड़। मुकेश अंबानी की रिलायंस भी रेस में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अब इसका ट्रेडमार्क पाने के लिए होड़ मची है। पहले 24 घंटे में ही 4 आवेदन आ चुके हैं। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज भी शामिल है। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए बुधवार तड़के पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर बमबारी की। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की लोकप्रियता को देखते हुए इसका ट्रेडमार्क लेने के लिए होड़ मची हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस ने सेना की कार्रवाई के कुछ घंटे बाद ऑपरेशन सिंदूर ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया। इसके बाद 3 और लोगों ने भी ऑपरेशन सिंदूर नाम के ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन दी। ये सभी आवेदक क्लास 41 के तहत ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स चाहते हैं। क्लास 41 में मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक और मीडिया सेवाएं शामिल है। ये 4 आवेदन 7 मई को सुबह 10:42 में शाम 6:27 के बीच फाइल किए गए। आवेदकों में रिलायंस के अलावा मुंबई के रहने वाले मुकेश चेतराम अग्रवाल, रिटायर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, ग्रुप कैप्टन कमल सिंह ओबर और दिल्ली के वकील आलोक कोठारी शामिल है। इससे पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर जल्दी किसी फिल्म का टाइटल, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री ब्रांड बन सकता है। इंडियन ट्रेडमार्क लॉ में यह जरूरी नहीं है कि पहला एप्लीकेशन फाइल करने वाले को ही राइट्स मिलेंगे। फाइलिंग की तारीख जरूरी है, लेकिन रजिस्ट्रार दूसरी चीजों पर भी ध्यान देता है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। लाहौर और कराची पाकिस्तानी सेना का गढ़ रावलपिंडी 12 ड्रोन हमलों से दहला। पाकिस्तान मुल्ला मुनीर की सेना का एयर डिफेंस फेल। पाकिस्तान कह रहा है कि ड्रोन हमले के परिणाम स्वरूप लाहौर में 4 पाकिस्तानी सेना के जवान घायल हो गए, जबकि सिंध के मिहानों में एक नागरिक मारा गया। पाकिस्तान दावे कर रहा है कि उसके कई शहरों को ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि कराची और लाहौर समेत कई शहरों में ड्रोन हमले हो रहे हैं। वहीं कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने खुद को पीड़ित बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत के हमले के बाद उसके कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान के पास कोई दलील नहीं है। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के दावे काफी भ्रामक है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश की विभिन्न हिस्सों में 12 ड्रोन मार गिराए गए हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खून से लाल है सिंदूर। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर किस पर गदागद हुई शशि थरूर। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में चर्चा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ऑपरेशन के नाम और जरूरत पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि ये एक नई विधवा की छवि को उजागर करता है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए स्ट्राइक की। देश दुनिया में भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने तरीके से राय रखी है। थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से लेकर इसकी जरूरत को लेकर भी अलग तरीके से टिप्पणी की है।
शशि थरूर ने ट्वीट में लिखा, चतुराईपूर्ण सरकार की रुचि को देखते हुए खासकर रचनात्मक संचितात्मक के लिए उन्होंने आगे कहा, ऑपरेशन सिंदूर एक शानदार नाम है। थरूर ने कहा कि यह हमारी राष्ट्रीय चेतना में बसी एक नहीं नवेली विधवा की छवि को उजागर करता है, जो पहलगाम में अपने पति के बगल में घुटनों के बल बैठी और रो रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था। उन्होंने कहा, तथ्य यह है कि सिंदूर खून से लाल है। यह भी एक संदेश देता है, जिसने भी इसके बारे में सोचा उसे शाबाश। बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तानी हमले से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने जारी की गाइडलाइन, 6 जिलों में स्कूल बंद। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद वह भारत पर हमला करने की धमकी दे रहा है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी करके सभी कलेक्टरों को सतर्क रहने की निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों और एसपी को जिलों में आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाएं रखने के आदेश दिए हैं। गृह विभाग की आपदा प्रबंधन गाइडलाइन के अनुसार हमले की स्थिति में सभी अस्पतालों में जरूरी दवाइयां उपलब्ध रहे। अस्पतालों में स्टाफ, ब्लड बैंकों में सभी ग्रुपों का ब्लड की व्यवस्था करने को कहा है। सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा है, ताकि माहौल खराब न हो। देश विरोधी पोस्ट करने वाले तत्काल अरेस्ट होंगे। खान पान की चीजों और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली सामग्री की पूरी सप्लाई चेन पर ध्यान रखना। जलदाय विभाग को पानी की पूरी व्यवस्था रखने को कहा है। सीमावर्ती जिलों से जुड़े अफसरों से लगातार संपर्क और तालमेल बनाकर रखना होगा। सीमावर्ती गांवों में इमरजेंसी के हालात में लोगों की सहायता करना। हमले की स्थिति में सीमा के पास के गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजना के आदेश है। अस्पताल, पावर पॉइंट, तेल गैस के डिपो, पाइपलाइन, धार्मिक स्थलों, जगहों की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। सभी जिलों में फायर ब्रिगेड को एक्टिव रखने को कहा है। आपदा प्रबंधन योजना की मॉक ड्रिल करने को कहा है। इमरजेंसी के हालात में एनजीओ, राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी कैडेट की सेवाएं ली जाएंगी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।